तो भाई मोदी जी बैंड बाजा बारात लेकर पहुंचे यूक्रेन। वहां पर जाकर हाथ वाथ मिलाया, फोटो वोटो खिंचाई और उसके बाद इंडिया वापस लौट आए। लेकिन इंडिया वापस आते ही हो गया है एक बड़ा कांड इतना बड़ा कि अब इंडिया का विदेश मंत्रालय, इंडिया के ऑफिशियल्स काफ़ी नाराज़ हो गए हैं यूक्रेन से। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर इंडिया, न्यू दिल्ली यूक्रेन के साथ ऑफिशियली बैकडोर और डिप्लोमेटिक हॉटलाइन के थ्रू कंप्लेंट रेज करने वाले हैं, शिकायत दर्ज करने वाले हैं ज़ेलेंस्की के बिहेवियर के खिलाफ। अब अचानक से क्या हो गया? अभी तो वहां पर मोदी जी हाथ मिलाकर वापस लौटे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर आखिर क्या ऐसा बोल दिया ज़ेलेंस्की ने कि एकदम से पूरी बाजी पलट गई, एकदम से माहौल बदल गया। अब एज पर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहा जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन छोड़ा वापस आने के लिए, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात करी और मीडिया से बातचीत के दौरान वो ऐसा कुछ कह बैठे, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार, जिसने इंडिया को काफ़ी नाराज़ कर दिया है। पहली बात तो उन्होंने इंडिया को एक्यूज़ कर दिया मीडिया से बात करते हुए कि इंडिया अपने पैसे का यूज़ करके पुतिन की वॉर मशीनरी को फंड करवा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ही हैड टेकन दिस इशू विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि मैंने मोदी को कहा कि तुम रशिया से फ्यूल क्यों खरीद रहे हो और भारत का पैसा यूज़ करके रशिया यहाँ पर वॉर लड़ रहा है। उनको मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, इफ़ इंडिया स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इट वुड हिट पुतिन्स वॉर इकोनॉमी हार्ड and make it difficult for him to continue to fund the military operations in Ukraine। मतलब पूरा ब्लेम डाल दिया इंडिया के ऊपर, इंडिया के पैसे के ऊपर, कि तुम इंडिया वालों, तुम इस वॉर को फंड कर रहे हो। अब उसके बाद जो है रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। डेक्कन हेराल्ड में ये न्यूज़ छपी है कि इंडिया के ऑफिशियल्स इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने ये कहा कि दीज कमेंट्स ऑफ ज़ेलेंस्की वर नॉट इन सिंक विद द स्पिरिट ऑफ द विजिट। और ये भी कहा कि हम 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर इस कमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे थ्रू आर डिप्लोमेटिक चैनल्स। चलिए, ये तो हो गया फ्यूल, रशिया से तेल लेने की बात का मुद्दा। यूक्रेन ने उसके बाद, ज़ेलेंस्की ने उसके बाद इंडिया के पीस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया, लात मार दी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पीस का एजेंडा लेकर यूक्रेन पहुंचे थे। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हम दोनों कंट्रीज़ की हेल्प करेंगे पीस तक पहुंचने में, एक अग्रीमेंट तक आने में। डायलॉग से बात सुलझेगी, हमको आकर डिप्लोमेसी करनी चाहिए, हम दोनों कंट्रीज़ के बीच पीस करवाने के लिए सारे एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। ये पीएम मोदी ने वहाँ पे कहा जाके। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अब यूक्रेन क्या कहता है, ज़ेलेंस्की क्या कहता है, अब वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि इंडिया आने वाली यूक्रेन पीस समिट को होस्ट करे, मोदी जी आप होस्ट करें उस समिट को, हम तो चाहते थे। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, अगली पीस समिट को वही कंट्री होस्ट कर सकती है जिसने पिछली जून वाली पीस समिट के प्रस्ताव के ऊपर साइन किए थे। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि पिछली समिट के प्रस्ताव के ऊपर इंडिया ने साइन नहीं किए थे, 79 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया था, लेकिन इंडिया ने यह कहते हुए साइन नहीं किया था कि देखिए इस पूरे एफर्ट में रशिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम एक तरफा इस प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। इंडिया के साथ साथ इसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किया था। तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने इंडिया को ये बोला कि देखिए हम तो चाहते थे कि आप इस पीस समिट को होस्ट करें, लेकिन आप इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हैं। मतलब कि इंडिया के पीस प्रपोजल को भी लात मार दी। और इससे पहले एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे थे कि इंडिया को ये मीडिएशन वाला काम तो भाई करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंवल सिबल का ये आर्टिकल, प्लेइंग मीडिएटर में नॉट बी फिजिबल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए फिजिबल ही नहीं है, नंबर 1, क्योंकि जिन 2 कंट्रीज़ में पीएम मोदी अभी गए वो है पोलैंड और यूक्रेन, वो दोनों सबसे बड़े वॉर के बैकर हैं। ये दोनों कंट्रीज़ ही रशिया को बर्बाद करने के एजेंडे पे काम कर रही हैं। इसके अलावा अभी जब पीएम मोदी वहाँ पर गए उससे ठीक पहले यूक्रेन ने कर्स्क इन्वेजन चालू किया हुआ है, यानी कि रशिया की टेरिटरी के अंदर घुसकर वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट रशिया टू कम टू द पीस टेबल, और कैसे यूक्रेन भी अब पीस कर सकता है जब उसने खुद एक इतना बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है। तो कमल सिब्बल ने भी यही कहा था कि देखिए इंडिया को मीडिएशन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने एक प्रपोजल रखा और ज़ेलेंस्की ने उसके ऊपर लात मार दी।
और ज़ेलेंस्की यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया यूएन में वोटिंग का। अब जब जब यूएन के अंदर रशिया के अग्रेशन के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया गया, वहाँ पर हर बार इंडिया ने एब्सटेन किया है, यानी कि रशिया के अगेंस्ट कोई वोट नहीं किया। यूक्रेन ने इसके ऊपर काफ़ी आपत्ति जताई थी पहले भी। तो अब की बार फिर से इस विजिट के टाइम पीएम मोदी के सामने ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि देखिए, जो आपका वोटिंग रिकॉर्ड है यूएन के अंदर, उससे हम खुश नहीं हैं। तो वो भी एक सामने सामने से आपने उनको ह्यूमिलिएट कर दिया, ये कह के कि आप अग्रेसर का साथ दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 बड़े बड़े इश्यूज थे जिसके ऊपर इंडिया काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया है अब, और ये सब हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के बाद। तो उससे ये लग रहा है कि जो स्पिरिट थी इस पूरे समिट की, इस पूरे मीटिंग की, वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की ने खराब कर दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया ज़ेलेंस्की ने। अब यहाँ पर मेरा आखिरी में क्वेश्चन आता है कि इस पूरे विजिट के बाद हु हैड द लास्ट लाफ? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लोग, उनके पीआर कैंपेन, उनकी मीडिया मैनेजमेंट ये कह रही है कि देखिए, ये तो भाई बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए, पीएम मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक है कि पहले वो रशिया से जाके हाथ मिला के आते हैं, गले मिल के आते हैं, अब यूक्रेन से अकेले ऐसे नेता हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, जो कि दोनों कंट्रीज़ के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन के एंगल से आप देखिए कि जिस कंट्री के लीडर को जस्ट 6 हफ्ते पहले वो कंडेम कर रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जाकर पुतिन से गले मिल कर आ रहे हो, और जिस लीडर के कंट्री को यानी कि इंडिया को वो लो आईक्यू कंट्री बोल चुके हैं पहले, और जिस कंट्री के हिंदुओं का वो अपमान कर चुके हैं, उनकी पहले माँ काली का अपमान कर चुके हैं, वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए थे, उसी कंट्री के लीडर को आज वो बुलाकर अपने यहाँ पे हाथ जुड़वाने के लिए बुलवा रहे हैं, उनसे गले मिलवा रहे हैं। जो वो पहले रशिया के साथ खड़े हुए थे, आज उनको उन्होंने अपनी कंट्री में बुला लिया है। क्या ये ज़ेलेंस्की का बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है? क्या ये यूक्रेन की बड़ी जीत नहीं है कि वो मोदी को अपने वहाँ बुला पाए? वो मोदी जो आज से 6-7 हफ्ते पहले रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था, आज वो मोदी वहाँ पर ज़ेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है। तो ये किसकी बड़ी जीत है? ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की बड़ी जीत है या फिर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए कि क्या ये विजिट, क्या ये रिक्वायर्ड थी? क्या ये जो ह्यूमिलिएशन हुई, क्या इसकी इंडिया को ज़रूरत थी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।